नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उनके सारे सपनों को और अरमानों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी, पर उनके सपनों को एक बार समझने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। आज हम देखते हैं ऐसे ही एक कॉमन फैमिली की कॉमन कहानी, पर एज यूजुअल थोड़े अलग नजरिए से। एक ही परिवार की कहानी अलग अलग एंगल से, और पहले एंगल में एक किरदार तो मैं भी करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करें। जी जी, बताने के लिए धन्यवाद। जिगीशा, जिगीशा सुनो, मिताली के स्कूल से फोन आया है उनके प्रिंसिपल का। मिताली आज स्कूल ही नहीं गई। स्कूल नहीं गई होगी तो फिर काम करोगी? क्या पता, उसके किसी दोस्त के यहाँ। पर स्कूल के टाइम पे इस तरह। हेलो, मिताली के पिताजी बात कर रहे हैं आप? मिताली की कॉल है। जी कहिए, आप कौन? जल्द से जल्द गुड़ादरा पुलिस स्टेशन आ जाइए। आपकी बेटी और उसका आशिक दोनों पुलिस स्टेशन पर। आपकी बेटी और उसका आशिक शब्द सुनते ही आज भी कई सारे माँ बाप के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बेटी ने बिना बताए कैसे लड़का पसंद कर लिया, उसको दुनिया की समझ ही क्या है, वो लड़का कैसा होगा, उसका खानदान कैसा होगा, सेटल्ड है या नहीं, कई सारे सवाल। अब माँ बाप हैं तो सवाल तो होंगे ही। आखिर बचपन से पाल पोसा बड़ा जो किया है, चिंता तो रहेगी। रमेश और जिगीशा का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। अब यहाँ तो वो पुलिस स्टेशन से आया था तो चिंता कुछ ज्यादा ही थी, और भागते भागते वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। साहब, तुम्हारे पापा हैं? जी साहब। आपकी बेटी इस नालायक के साथ भाग रही थी। स्टेशन पे इन दोनों को इस तरह यूनिफॉर्म में देखकर रेलवे पुलिस के किसी हवलदार को शक गया। उसने थोड़े कड़क शब्दों में पूछताछ की तो लड़की ने सब उगल दिया। ये जयेश और मिताली किसी दूसरे शहर भागने वाले थे। ले जाइए अपनी बेटी को और समझाइए कि इस उम्र में थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। नहीं, अब बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। देखा आपके ज्यादा छूट देने का नतीजा। माँ, जयेश मुझसे प्यार करता है और हम शादी करने वाले थे। अरे पागल लड़की, ये कोई तुझसे शादी वादी नहीं करने वाला था। ये दूसरे शहर ले जाकर सिर्फ तेरा इस्तेमाल करता है। ये देखो, इस फटीचर की कुंडली। रोमांटिक स्कूल बॉय के अलावा ये चैन छूट गई है, और आगे भी 5-6 बार यहाँ आ चुका है। फंसा रहा था तुझे, इसे तो मैं देखता। चला मुर्गा। आखिरकार मिताली घर लौट आया, और परिणाम ये हुआ कि रमेश और जिगीशा ने मिताली को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। मिताली जैसे अपने घर में ही नजर कैद हो गई। नफरत और गुस्से की आग में जलने लगी, और एक दिन। टेंशन मत लीजिए, ये सिर्फ एक कहानी है। अब इस कहानी को थोड़े अलग नजरिए से देखते हैं। अब क्या होता अगर मिताली रमेश और जिगीशा को जयेश के बारे में बता देती? एंगल नंबर 2। पापा, आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। मुझे आप दोनों को किसी से मिलवाना है। जयेश, पापा, माँ, ये जयेश है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, इसमें बकवास क्या पापा? एक लड़की एक लड़के से प्यार कर ले, उसमें बकवास क्या? आवाज नीचे रख के बात करो पापा से। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? देखा, इसीलिए आपको बोलती रहती थी इतनी ज्यादा छूट मत दो बेटी को। कौन सा गलत कदम उठाया मैंने? मैं तो जयेश को यही बोल रही थी कि भाग चलते। क्या भागने वाली थी तुम? इतनी हिम्मत है? इसे अंदर लेकर जाओ जिगीशा। और तू निकल जा मेरे, और आइंदा मेरी बेटी को मिलने की कोशिश भी मत करना। आइंदा मेरी बेटी को मिलने की कोशिश भी मत करना। ये फिल्मी डायलॉग सच में कई घरों की रियलिटी है। अब पहले वाले एंगल का जयेश को चैन छोड़ दिया, भानु भक्ति ही कर रही थी, पर
इस कहानी का जयेश कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, उसके परिवार में कौन कौन है, ये कुछ भी जानने की रमेश और जयेशा ने कोशिश भी नहीं की। बस लड़की को पसंद है तो गलत ही होगा, ये मान ली। अब यहाँ पे ही माँ बाप गलती कर देते हैं और बच्चे उनके सामने अपनी बात रखने से डरते हैं। अब बच्चों को इतनी स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए कि वो अपने दिल की बात खुले मन से आपके सामने रख सके। अब चलते हैं एंगल नंबर 3। क्या होता अगर मिताली की बात सुनकर उसे धमकाने के बदले रमेश और जिगीशा उससे प्यार से बात करते? आइए देखते हैं। पापा, आपसे बात करनी थी। बोलो बेटा। मुझे आप दोनों को किसी से मिलवाना है। जयेश, पापा, माँ, ये जयेश है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बैठो बच्चे। कितने साल के हो जयेश तुम? 16 साल। हम दोनों 21 को में पढ़ते हैं। बेटा मिताली, कब से चल रहा है ये सब? 3 महीनों से। क्या तुमने 3 महीने में एक दूसरे को पूरी तरह से जान लिया है? जी पापा, जयेश को कौन से कपड़े पहनना पसंद है, उसे कौन सा खाना पसंद है, उससे कहाँ कहाँ घूमना पसंद है। मैं चाय ज्यादा पसंद करती हूँ और वो कॉफी। मुझे वो खुले बालों में अच्छी लगती है और उसे बाल बांधना ज़्यादा पसंद है। वो मुस्कुराए तो भी बड़ी अच्छी लगती है और उसके सारे दोस्तों को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ तक कि एक दूसरे का इंस्टा का पासवर्ड भी। चलिए ये बताओ, मिताली को गुस्सा कब आता है? वो गुस्सा उगल होती है या निकल जाता है, ये पता है तुम्हें? जयेश को किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? उसे उस खुशी का एहसास आज तक हुआ है या नहीं? मिताली को किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? जयेश कभी किसी दूसरी लड़की से बात करे तो तुम्हें जलन होती है या तुम्हें पूरा विश्वास है इस पर कि वो कभी तुझे धोखा नहीं देगी? मिताली का इंस्टाग्राम खोल के दिन में कितनी बार तुम उसकी चैट्स पढ़ते हो? क्या मिताली अपना पासवर्ड बदल देगी तो तुम्हें बेचैनी होगी? देखा, जवाब नहीं है। नहीं जानते तुम एक दूसरे को। तुम लोगों को बस एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे से प्यार नहीं। शायद आपकी बात सही है बेटा, मेरी बात सही ही है। तुम लोग अपने संबंध को प्यार नहीं पर दोस्ती कह सकते हो सकता है जैसे जैसे तुम लोगों की उम्र बढ़े वैसे वैसे ये दोस्ती प्यार में बदल जाए। हम शायद सही कह रहे हैं मिताली। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। किस तरह माँ बाप को बिना बताए मिताली और फरहान बेटे के साथ हाल कर रहा था। खुशी हो सकता है उसके साथ और उसका नसीब अच्छा था कि वो बच गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई भी कदम जोश में है और अपने से बड़ों की राय लेकर पूरे होश में आना चाहिए। जिस तरह एंगल नंबर 3 में मिताली और जयेश ने उठाया। मिताली के बात करने पर रमेश और जिगीशा ने उसकी पूरी बात को समझा और दोनों बच्चों को प्यार और होशियारी के साथ समझाया। बच्चे मान गए। अब बच्चों को हर एक बात माँ बाप से करनी चाहिए और माँ बाप को भी बच्चों की सारी बातें सुननी और समझनी चाहिए। यदि बच्चे अच्छी बात करें तो पीठ तक दबानी चाहिए और अगर गलत है तो प्यार से
से समझना चाहिए, पर बातें होती रहनी चाहिए जिससे आप भी खुश रह सकें और बाकियों को भी खुशियां बांट सकें।